जय हिंद दोस्तों, मैं तुलसी सर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले क्या है, बेसिक केमिस्ट्री। अब ये बेसिक केमिस्ट्री में देखो, हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों का आयुपीएसी नामकरण। अब यहां से स्टार्ट करने का मतलब हमारा ये है, कुछ हमारे जो 12th के बच्चे हैं उनको आयुपीएसी नामकरण सही तरीके से नहीं पता होता है और सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो जब नहीं कर पाते हैं तो उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझना थोड़ा सा इम्पॉसिबल पड़ता है। इसलिए मैं यहां से स्टार्ट करना शुरू किया कि भैया कार्बनिक यौगिकों का आयुपीएसी नामकरण। देखो, बहुत अगर बेसिक किया, बहुत अंदर जाता हूं तो आप उतना समय बचा नहीं है कि जितना आप उतना पढ़ सकें। तो मैंने जो समझा, जो इंपॉर्टेंट समझा, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप थोड़ा सा देखिएगा जरूर, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, जो ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। देखो, यहाँ पे अगर देखो, केमिस्ट्री जो है तुम्हारी 3 भागों में बटी होती है। एक तो आप कह सकते हो एक भौतिक रसायन होती है ना। एक आर के यानी कि कार्बनिक रसायन होती है, कार्बनिक रसायन होती है। चलो, भौतिक रसायन और कार्बनिक रसायन को तो आप रट के भी पढ़ सकते हो, किसी भी तरीके से आप पढ़ सकते हो उसको। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं, उन चीजों को पढ़ना बहुत, जब वो सारी चीजें अगर हमको पता होती है तो हमको केमिस्ट्री भी अच्छी तरीके से समझ में आती है और मजा भी आता है पढ़ने में। तो इसीलिए मैंने स्टार्ट किया भैया कार्बनिक यौगिकों का आयुपीएसी नामकरण, ताकि आप अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके आओ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नाम आयुपीएसी नामकरण। तो इसको करेंगे कैसे, बहुत सिंपल सी बात है, आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। बस 1-2 क्लास आपको करना पड़ेगा ताकि पूरा का पूरा आप सीख जाओगे। फिर उसके बाद आपको केमिस्ट्री की समझ भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की समझ भी होने लगेगी। तो चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें कुछ चीजें आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो, कार्बन संख्या। अगर कार्बन संख्या और इधर कार्बन नेम, तो जैसे देखो, इधर कार्बन संख्या और इधर कार्बन नंबर। जैसे मान लिया जाए कार्बन कितना भैया, 1 है। कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन की संख्या 1 है तो इसका नाम क्या होता है, मेथ होता है। अगर मान लिया जाए कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 2 है तो इसका नाम होता है भाई एथ होता है। अगर मान लिया जाए कार्बन की संख्या 3 है, क्या भाई, कार्बन की संख्या 3 है, तो कार्बन की संख्या 3 है तो इसको बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। और कार्बन की संख्या अगर 4 है तो इसको बोला जाता है भैया ब्यूट बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 5 है, तो कार्बन की संख्या अगर 5 है तो इसको क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। अगर मान लिया जाए कार्बन की संख्या 6 है तो इसको आप क्या बोलोगे, हेक्स बोलोगे। जैसे मान लिया जाए कार्बन की संख्या 7 है, तो कार्बन की संख्या 7 है तो इसे आप हेप्ट बोलोगे। अगर कार्बन की संख्या कितनी है तुम्हारी, 8 है, तो कार्बन की संख्या 8 है तो इसे आप क्या बोलोगे, ऑक्ट बोलोगे, यानी कि OCT, तो ऑक्ट बोलोगे। अगर मान लिया जाए आपके पास कार्बन की संख्या 9 है, तो कार्बन की संख्या 9 है तो इसको आप बोलोगे क्या, नॉन बोलोगे। और जैसे मान लिया जाए कार्बन की संख्या 10 है तो इसको आप डेक बोलोगे। आप बस इतना तैयार कर लो, आप पूरी केमिस्ट्री समझ सकते हो। तो क्या, कार्बन की संख्या क्या कितनी भैया, तो अगर मान लिया जाए कार्बन 1 है तो मेथ बोलोगे, कार्बन 2 है तो एथ बोलोगे, 3 है तो प्रोप बोलोगे, 4 है तो ब्यूट बोलो, बट ब्यूट बोलोगे। अगर 5 है तो पेंट बोलोगे, और हेक्स, 6 है तो हेक्स बोलोगे, और 7 है तो हेप्ट बोलोगे, और 8 है तो ऑक्ट बोलोगे, और 9 है तो नॉन बोलोगे, और 10 है तो डेक बोलोगे। आप इतना याद रख लो। और कुछ चीजें और है, जैसे और आपको क्या है, बॉन्ड नेम पता कर लो। क्या भाई, बॉन्ड नेम। तो बॉन्ड नेम, जैसे अगर मान लिया जाए पहला नंबर, जैसे सिंगल बॉन्ड है, क्या भाई, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है यानी कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। अगर मान लिया जाए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, क्या भाई, डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, देखो कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड आ गया तो याद रखना इसके लिए हम क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। क्या लगाएंगे,
ई यानी कि इन पढ़ते हैं इसको। अगर मान लिया जाए कार्बन कार्बन के बीच, अगर कार्बन कार्बन के बीच आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, क्या दे दिया, कार्बन कार्बन के बीच अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, तो इसको, इसके लिए क्या लगाते हैं, तो YNE लगाते हैं, यानी कि आयन लगाते हैं। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, फिर आगे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये बात को याद रखना। चलो फिर इसके बाद हम सबसे पहले टाइप 1 की बात करते हैं कि टाइप 1 में हम कैसे किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका नाम कैसे लिखेंगे। तो चलो चलते हैं टाइप 1 में। तो आइए देखते हैं टाइप 1 देखते हैं। तो टाइप 1, तो टाइप 1 में आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले मेन चेन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन चेन का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, बॉन्ड नेम लिखोगे। क्या लिखोगे भाई, बॉन्ड नेम लिखोगे। सबसे पहले मेन चेन, फिर उसके बाद बॉन्ड नेम। अब ये बात होती है सर, ये बताइए कि ये मेन चेन होता क्या है। तो आप देखिए कि ये मेन चेन क्या होती है, तो याद रखना कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन, यानी कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला को क्या बोलते हैं, मेन चेन बोलते हैं। तो इस बात को याद रखना, मेन चेन क्या होती है, तो कार्बन की सबसे लंबी चेन को क्या बोलते हैं भाई, मेन चेन। यानी कि आपको मेन चेन का जो हिंदी होता है जनक श्रृंखला होता है, तो आप मेन चेन ही याद रखिएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे एग्जांपल में चलते हैं, तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH3। जैसे ये हमारा एग्जांपल है CH3 CH2 CH3। अब इसका हमको नामकरण करना है, तो सबसे पहले ये बात तो थोड़ा समझ लो। यहां पे कुछ लड़कों को ये डाउट रहता है कि कार्बन में यहां सर आपने 3H जोड़ दिया, यहाँ पे 2H जोड़ा, यहाँ पे 2H जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ दिया, तो ये कैसे होता है। तो भाई एक बात को याद रखो, कार्बन की जो बैलेंसी होती है ना वो 4 होती है। कितनी होती है, कार्बन की जो बैलेंसी होती है 4 होती है। तो कार्बन की चारों बैलेंसी को यानी कि पूर्ण रूप से रखने के लिए हमने, जैसे यहाँ पे देखो कार्बन, अगर मान लिया जाए कार्बन के हमारे पास कितनी, हमने बताया कितना, कार्बन की 4 बैलेंसी होती है। अब इसको कंप्लीट करना है, तो जैसे यहाँ पे देखो कार्बन, कार्बन की 4 बैलेंसी कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, 3H। अब ये 3H क्या करता है, इस कार्बन की 3 बैलेंसी को संतुष्ट करता है, और एक बैलेंसी ये हो जाती है, तो टोटल बैलेंसी कितनी हो गई, 4 बैलेंसी हो गई। अब जैसे अगर इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन में देखो एक बैलेंसी ये हो गया, दूसरी बैलेंसी ये हो गई, और दो H जुड़ा है, तो 2 बैलेंसी ये H के साथ जुड़ी है, तो 4 बैलेंसी इसकी हो गई। अगर इस कार्बन की बात करें, तो इस कार्बन में 2 H जुड़े हैं, तो 2 तो ऐसे हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया, 4 इसका भी हो गया। जैसे यहाँ पे इस कार्बन में देखोगे तो 3H और ये एक, 4 बैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इस H का मैटर जो होता है वो कार्बन की बैलेंसी पे डिपेंड करता है कि कहां पे कितना H जोड़ना है। कार्बन की ये बात को याद रखना, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, और जिस प्रकार से अगर हमको जितने की जरूरत होती है उतने H हमको जोड़ने पड़ते हैं। तो चलो अब देखो हम करेंगे क्या, अब इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले नामकरण करने से पहले आप मेन चेन चुनोगे। क्या करना है, मेन चेन चुनोगे। मेन चेन क्या, कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन यानी कि सबसे लार्जेस्ट चेन, यानी कि कार्बन की सबसे लंबी चेन, उसी को मेन चेन कहते हैं। अगर आप देखोगे तो इसमें आपको एक ही चेन दिख रही है। क्या दिख रही है, एक चेन दिख रही है, ये मेन चेन हो गई आपको। अब मेन चेन चुनने के बाद आप सीधा क्या करोगे, इसका अंकन करोगे, यानी कि इसका नंबरिंग करोगे। नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग देखो, चाहे तो आप कभी भी अगर देखो, अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो आप नंबरिंग किधर से भी कर लो, चाहे इधर से कर लो आप, और चाहे तो इधर से कर लो आप। ये सिंपल सी बात है, ये इसकी हो गई नंबरिंग। कितने कार्बन भैया, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, कितने हैं, 4 कार्बन हो गए। अब ये हमने क्या किया, मेन चेन चुन लिया,
इसका अंकन भी कर दिया। अब इसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे। अब नामकरण करने से पहले ये फार्मूला हमको याद रखना है। तो कार्बन, देखो कितने कार्बन है, तो 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं सर, तो क्या बोलते हैं, अभी हमने बताया ब्यूट बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे, ब्यूट हो जाएगा। और बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम सभी में कैसे बॉन्ड दिख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं सर। तो सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या जोड़ोगे, एन जोड़ोगे, तो मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, जैसे ये है हमारे पास। अब सबसे पहले काम वही हमारा, सबसे पहले मेन चेन चुनना, फिर उसका नंबरिंग करना, तब उसका नामकरण करना। तो सबसे पहले हमने ये क्या किया, देखो ये इसमें एक ही चेन दिख रही थी, तो यही इसकी मेन चेन हो गई। अब मेन चेन हो गई सर, तो आप क्या करेंगे, अब इसका करेंगे नंबरिंग करेंगे, इसका अंक यानी कि अंकन करेंगे। तो चाहे आप इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन को क्या बोलेंगे सर, तो क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो 5, ये हो गया मेन चेन का नाम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉन्ड नेम लिखेंगे। तो बॉन्ड नेम तो क्या हो जाएगा, एन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। अब जैसे अगला एग्जाम्पल की बात करें, तो जो अगला एग्जाम्पल है हमारा, देखो यहां पे CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये है जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल। तो देखो इसमें वही चीज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वही करेंगे सर। सबसे पहले आप मेन चेन चुनेंगे। अब ये हमने मेन चेन चुन लिया। अब मेन चेन चुनने के बाद क्या करेंगे सर, वही करना है, अंकन करना है। क्या करोगे, अंकन करोगे। तो अंकन आप देखो, इसमें तो आप किधर से भी कर सकते थे, सिंगल बॉन्ड था, तो अंकन आप चाहे जिधर से चाहो उधर से कर लो। लेकिन अगर आपको डबल बॉन्ड दिख गया या ट्रिपल बॉन्ड दिख गया, तो अंकन आप उधर से करोगे जिधर से डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़ेगा। तो भाई देखो यहां पे डबल बॉन्ड लगा है ना, तो अंकन कहां से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। अब इधर से नहीं कर सकते। अब देखना हमको क्या है, डबल बॉन्ड को देखना है। डबल बॉन्ड इधर है ना, तो अंकन आप इधर से करोगे, तो ये तुम्हारा फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा और ये फिफ्थ हो जाएगा। यानी कि टोटल कार्बन कितने हैं मेन चेन में, तो 5 कार्बन है। अब इसका नाम लिखते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले काम क्या है सर, मेन चेन का नाम लिखेंगे। किसका नाम लिखोगे, मेन चेन। तो मेन चेन यानी कि 5 कार्बन यानी कि पेंट। 5 कार्बन को क्या बोलोगे, पेंट बोलोगे। फिर उसके बाद बॉन्ड नेम, तो बॉन्ड नेम क्या है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को हमने क्या बताया सर, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे सर, ENE। तो इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। और इसका पोजीशन भी देना पड़ता है कि यह डबल बॉन्ड कहां पे जुड़ा है, किस कार्बन पे जुड़ा है। तो एक बात को याद रखना, कहां पे जुड़ा है, फर्स्ट कार्बन पे जुड़ा है। अरे सर ये दूसरे कार्बन पे भी तो है। तो एक बात को ये भी याद रखना, नंबर वही देंगे जो छोटा होगा। किसका नंबर दोगे, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जो छोटा नंबर होगा वही नंबर दिया जाता है। तो यहां पे देखो हम दो यानी कि 1 और 2 नहीं लिखेंगे, सीधा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटीन 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटीन 1 हो जाएगा। और आप ये भी बोल सकते हैं, पेंटीन भी लिख सकते हो, 1 को लगाओ। अगर 1 है, 1 पे है तो 1 आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन अगर और किसी कोई और नंबर है, 2 पे आ गया, 3 पे आ गया, 4 पे आ गया, अगर इस नंबर पे आ रहे हैं तो आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 पे आता है तो आप लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब जैसे अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, चौथा एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 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 CH3, ये चौथा एग्जाम्पल है। अब करना क्या है सर, सबसे पहले आप सर
चुनेंगे क्या, मेन चेन। तो मेन चेन क्या है, तो कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन यानी कि सबसे लंबी चेन, वही मेन चेन है। तो अब मेन चेन चुनने के बाद क्या करेंगे सर, इसका अंकन करेंगे। तो अंकन कैसे करोगे, तो अंकन देखिए हमने बताया क्या, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड जिधर से पास में पड़ेगा उधरी से हम क्या करेंगे, इसका अंकन करेंगे। तो किधर से, इधर से पास में, तो ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो मतलब टोटल कार्बन मेन चेन में कितने हैं, तो 8 हैं। अब क्या करना है, अब इसका नामकरण करना है। तो नामकरण करोगे तो सबसे पहले किसका नामकरण करोगे, मेन चेन। तो मेन चेन कितना है, तो मेन चेन कितने हैं भैया, 8। मेन चेन में कितने कार्बन है, तो 8 कार्बन है। तो ऑक्ट को क्या बोलोगे सर, ऑक्ट बोल, यानी कि 8 कार्बन को ऑक्ट बोलोगे ना। फिर उसके बाद क्या है, डबल बॉन्ड लगा। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे सर, क्या लगाएंगे, ई एन ई। किस कार्बन पे है, तो 2 पर है। कहां पे है भाई, 2 पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टीन 2। क्या हो जाएगा, ऑक्टीन 2। आप इस तरीके से भी आप कह सकते हो, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो, जैसे ऑक्ट, अब यहां पे 2 पोजीशन पहले दे दो, आप इन बाद में लिख दो। तो ये इस प्रकार से आप भी कर सकते हो कि इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्टीन, यानी कि ऑक्ट 2 इन भी कह सकते हो। तो ये भी हो जाएगा। अब जैसे पांचवा एग्जाम्पल की बात करें, तो पांचवा एग्जाम्पल जैसे CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH2, 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 CH3। तो ये है। तो ये अगला हमारा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले काम क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले सर करेंगे हम क्या, मेन चेन चुनेंगे। तो ये हो जाएगा मेन चेन, और मेन चेन चुनने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अंकन करेंगे, यानी कि नंबरिंग करेंगे। अंकन और नंबरिंग उधर से होगा, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है जिधर से पास होगा उधरी से आप करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है ना, और ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड किधर से पास में है। तो देखो आप भाई 1 2 3 यानी कि तीसरे कार्बन पे है। इधर से देखोगे 1 2 3 4 5, इधर से पांचवें कार्बन पे है, तो मतलब करीब किधर है, इधर से ना। तो आप इधर ही से नंबरिंग करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये टोटल कितने कार्बन हो गए, 8 कार्बन हो गए। अब इसका नामकरण करना है, तो नामकरण करने करोगे तो टोटल कितने कार्बन है, तो 8 है ना। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो YNE किस कार्बन पे है, 3 पे। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, ऑक्टीन 3। क्या हो जाएगा, ऑक्टीन 3। और बाकी अगर इसका और एक नाम लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो, अरे सर लिख सकते हैं ऑक्टीन 3 YNE, मतलब ये हो जाएगा ऑक्टीन 3 आयन हो जाएगा। तो एक नाम ये भी आप कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे क्लास 10th का लड़का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और 12th के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर से यहां से क्वेश्चन तो पूछे ही पूछे जाने हैं। और यहां से अगर देखो आपको आईयूपीएससी आता है, आप आईयूपीएससी नाम याद, आपको आईयूपीएससी नाम अगर आपका कंप्लीट है, तो आप क्या करोगे, आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पता हो जाएंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम पता हो जाएगा तो भैया जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन होगा, तभी आप उन रिएक्शनों को समझ पाओगे और कर पाओगे। नहीं मान लिया जाए कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड दे दिया, उसका रिएक्शन पूछ रहा है, तो आप जैसे उसका नाम नहीं पता तो आप रिएक्शन क्या कर पाओगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे क्लास 10th का लड़का हो, और चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे आज हमने क्या देखा, टाइप 1 देखा। अब टाइप 1 से हम कल सीधा पढ़ेंगे टाइप 2 में। और इसके लिए एक मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, इसमें से आपका होमवर्क रहेगा, जरूर करिएगा, आप कमेंट करिएगा। एग्जांपल है हमारा CH3 CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 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 CH3।
अब इसका नामकरण आप करोगे और कमेंट में हमें कमेंट भी करोगे, ये बात को याद रखना। और अपने दोस्तों के पास जरूर भाई शेयर करो, ताकि ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओ। आपको क्लास 12th वाले तो ये तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा भाई, आपको ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। तो चलो आज मैं बस यहीं पे अपना यानी कि आज का टॉपिक बस यहीं पे खत्म करता हूँ। अगला टॉपिक जो है हमारा टाइप 2 है, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम टाइप 3 पढ़ेंगे, जो फंक्शन ग्रुप वाले नामकरण है, वो जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये बातों को ध्यान रखिए कि क्लास बिल्कुल आप जरूर देखिए और इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपके भविष्य की बात है।